चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इकाई 8 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा की मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। आज अपन उनके जीवन की एक घटना को पढ़ेंगे। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरियों के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे अक्षरों में लिखी हुई अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा है। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश में स्नातक उत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और मालूम है, कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुषों सहपाठियों में वो अकेली लड़की थी। वो योग्य थी, परिश्रमी भी थी। हाँ, उसने सोच लिया, नहीं, कुछ तो करना ही होगा। उससे ये भेदभाव सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं इसका विरोध करूँगी और डटकर विरोध करूँगी। उसने डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी होंगे उनको सूचित करेगी। उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कैसे कर सकती है? उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, उसे इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़ का आपका योगदान है। सौभाग्य से मैं भी उस संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी की ओर से तार भेजा गया। उस समय तब बच्चों मोबाइल नहीं था, इसलिए इमरजेंसी में बुलाने के लिए तार की व्यवस्था थी। तार द्वारा उनको सूचना दी गई और कंपनी के खर्च पर उन्हें पुनः साक्षात्कार करने के लिए बुलाया गया। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की यानी कि सुधा मूर्ति पुनः पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियों के मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला में जाकर कार्य करना चाहिए। उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य ही नहीं कर पाएगी। लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। इस तरह से इंजीनियर पद के लिए प्रथम महिला इंजीनियर टाटा कंपनी में पहली थी और उसका नाम था सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की ही मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। उस फाउंडेशन के माध्यम से
वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप भी दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अपूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल तो औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता की, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक पाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित कराए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिसमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा दिया गया पुरस्कार और राजलक्ष्मी पुरस्कार। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की होती है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती और महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना भी जरूरी है।